हेलो एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 13 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कई दिक्कतें आती हैं। देखकर आप समझ भी गए होंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको, जब हमारा नेक डीप रहता है कुर्तीज़ में, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम अपना शोल्डर और आर्म होल कैसे लें। ये मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी आप डीप नेक कुर्ती की कटिंग करना बताइए। तो देखिए, आज मैं उससे रिलेटेड आपके शोल्डर और आर्म होल की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाली हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसा चार्ट भी देने वाली हूँ जिसे समझने के बाद, देखने के बाद आई होप आपकी आज से सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल ईजी से समझ भी आ जाएगा। फिर आपको दिक्कत ये नहीं रहेगी कि हम यहाँ से कितना माइनस करें, किस तरीके से नेक लें। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं रहेगा अगर आपने ये चार्ट फॉलो किया है। मैंने यहाँ 2 चार्ट बना के रखे हैं। इस तरीके से दोनों चार्ट मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ और इनको मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, इनको मैं पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। तो आज मैं एक सिंपल ट्रिक के साथ आपको ये शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। इसी में आपका जो डीप नेक कुर्ती है वो भी क्लियर हो जाएगी और इसी में आपका शोल्डर और आर्म होल से जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो सारी यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। अभी आप देख रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझ भी कम आ रहा होगा कि किस तरीके से, कहाँ से, कैसे ले रखा है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहला तो आपको देखना है, आपको फ्रंट का नेक देखो, आप डीप रखो, शॉर्ट रखो, उससे हमारा शोल्डर आर्म होल पे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमारा पड़ता है जब हमारा बैक का नेक यहाँ पे डीप रहता है। बैक नेक जैसे डीप रहेगा, जैसे शॉर्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हमें शोल्डर लेने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे आर्म होल लेने होते हैं। और बात करें शोल्डर और आर्म होल की, तो देखो शोल्डर हमारा लास्ट माइनस हमें करना है 5.5 तक। सबसे पहला पॉइंट आपको यही नोट करना है, शोल्डर आपका लास्ट माइनस होगा यहाँ पे 5.5 तक, इससे ज्यादा आपको माइनस नहीं करना है। और 5.5 का शोल्डर रहेगा तो यहाँ आपको आर्म होल लास्ट माइनस करना है 6 इंच तक। अगर यहाँ आप कट स्लीव्स वाला, स्लीवलेस वाला बना रहे हो तो आपका यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच तक भी रह सकता है। लेकिन ये इसको अगर आप स्लीव्स का बनाओगे तो वहां आपको लास्ट 6 इंच तक ही अपने आर्म होल को माइनस करना है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, शोल्डर माइनस होगा लास्ट हमारा 5.5 इंच तक, आर्म होल लास्ट माइनस होगा हमारा 6 इंच तक। अब ये हम कैसे माइनस करते हैं, किस तरीके से लेते हैं वो समझते हैं। देखो, यहाँ मैंने शोल्डर लेके रखे हैं, हमारे दो से तीन तरीके के शोल्डर होते हैं। 113 से नीचे होता है, एक हमारा 13 से ऊपर होते हैं। तो जब भी आपका शोल्डर यहाँ 13 और 13.5 का रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग इसीलिए बनाए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप एक ही रूल से सारे शोल्डर्स में अप्लाई करोगे तो वहां आपका शोल्डर, आर्म होल, नेक, इन सभी चीजों में फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। उसी की वजह से शोल्डर ड्रॉप होते हैं, आर्म होल टाइट हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो सारे केसेस हमारे बनते हैं। अब मान लीजिए यहाँ हमारा शोल्डर है 13 और 13.5। अब साइज इसमें आपका कोई भी रहेगा, स्मॉल साइज रहे, मीडियम साइज रहे, हैवी साइज रहे, बस आपको शोल्डर देखना है कि हमारा शोल्डर यहाँ पे 13 है या 13.5 है। जब भी हमारा शोल्डर 13.5 रहेगा तो ये देखो, मैंने नेक के अकॉर्डिंग सारे नेक लिख दिए हैं, शॉर्ट से लेके हमारे जितने भी डीप नेक रहते हैं वो मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिए हैं। इतना इजी हो जाएगा, आपको मतलब दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि यहाँ से हम कितना माइनस करें। ये चार्ट मैंने ऐसा बनाया है कि बिगनर्स भी इसको बहुत ईजी से समझ सकता है, और जो थोड़ा बहुत सिलाई जानते हैं, कर लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है। तो देखो, जब भी हम बनाते हैं, पैक नेक हो गया हमारा, कॉलर का नेक हो गया, बेन नेक कौन से होते हैं, जो हमारे बिल्कुल बंद नेक होते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने जो वीडियोज में बताया था कि बिल्कुल जो हमारी नेक पे चिपके हुए जो नेक होते हैं, या फिर हमारा कॉलर वाला नेक होता है। कॉलर में भी हमारी कई तरीके की नेक होते हैं। तो इसमें हमें किस तरीके से लेना है, टोटल शोल्डर हो गया, उसका सबसे पहले तो हमें हाफ करना है। जब भी आप कोई भी नेक बनाओगे तो टोटल शोल्डर का हम हाफ करके ही लेते हैं। अब इसमें देखो, +5 हम कब करेंगे, 0.+5 कब करेंगे, 0.75 हम कब करेंगे। देखो, जब हमारा कॉलर का नेक रहेगा, जैसे फ्लैट कॉलर हो गया, स्टैंड कॉलर हो गया, कोट कॉलर हो गया, शॉल कॉलर हो गया, इस तरीके के कॉलर जो भी रहेंगे उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारी जो बिल्कुल बेन नेक रहेगा, मतलब हमारी नेक से बिल्कुल जो चिपका हुआ नेक रहेगा, उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नेक को पैक कर देता है। तो उसमें खिंचाव ना बने, उसके लिए हमें थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग डालनी होती है। हम बनाएंगे बॉट नेक, शोल्डर हमारा यही रहेगा, बॉट नेक बना रहे हैं तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। देन उसमें हमें यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। जितना भी शोल्डर होता है, ये आप जो ब्रैकेट में देख रहे हो, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी
कि ये क्या चीज है, ये अभी आपको देखना नहीं है। बॉट नेक बनाओगे तब आपको जो टोटल शोल्डर है उसका हाफ को हाफ करना है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा नेक जैसे जैसे अब डीप होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कितना अपने शोल्डर में से माइनस करना होता है। इस चीज में सभी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, फिर वो ये मार्क लगा के देखते हैं कि हम कितना माइनस करें, कितना हमारा शोल्डर होना चाहिए। तो आज से वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व होने वाली। मैंने एक ऐसा ही चार्ट आपके लिए शेयर किया है। 5 और 6 इंच का नेक जो भी रहेगा, देखो साइज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्मॉल से हैवी साइज तक कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन हम शोल्डर किसकी बात करें, सिर्फ 13 और 13.5 की। तो इसमें अगर 5 और 6 इंच का नेक डीप रहेगा तो जो भी शोल्डर है उसका पहले हमें हाफ करना है, देन उसमें से हमें माइनस कर देना है 0.25। 0.25 आपको माइनस करके जो भी आपका शोल्डर आएगा वो आपको वहां पे ले लेना है। अब आता है हमारा 7 और 8 इंच का नेक डीप है, तो हाफ शोल्डर हो गया यहाँ हमारा। इसमें से हमें माइनस कर देना है 0.5, इसमें से हमें माइनस करना है हाफ इंच। मतलब यहाँ आपको 0.25 का गैप मिलेगा। जैसे जैसे नेक डीप होता जाएगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे माइनस करते जाना है। अब देखो यहाँ हमारा नेक डीप हो गया है 11 इंच का। 11 इंच का हो, 12 इंच का हो, 13 इंच का हो, देखो अब ब्लाउज में लास्ट 12-13 तक नेक बना सकते हो, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई ही हमारी 14-15 होती है। बात करें कुर्ती की, कुर्ती में भी आप वेस्ट तक अपना नेक डीप कर सकते हो, उससे नीचे तो आप नेक डीप नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा 13-14 तक लेके जा सकते हो। तो 11 से नीचे जितना भी आप डीप नेक रखोगे उसमें आपको शोल्डर का हाफ करना है, देन सीधा सीधा उसमें से आपको -1 कर देना है। क्यों करना, यहाँ 1 क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ हमारा शोल्डर छोटा है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारी शोल्डर पट्टी बिल्कुल भी यहाँ नहीं बचती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि बहुत लोग यही कर देते हैं कि ज्यादा नेक डीप होता है तो वहां डायरेक्ट 2 इंच माइनस कर देते हैं, फिर वहां उनकी वो शोल्डर पट्टी नहीं बन पाती है अच्छे से। तो 13 और 13.5 के शोल्डर में आप लास्ट 1 इंच तक माइनस करेंगे। यही बात करें आप 14-15 के शोल्डर में, तो यहाँ आप लास्ट 2 इंच तक माइनस कर सकते हो। तो एक डिफरेंस हमारा ये हो गया इस केस में, शोल्डर के केस में। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा 13-13.5 के शोल्डर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम, ये मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसको थ्योरिटी बता रही हूँ। और जो आप फ्रेंड्स यहाँ ये देख रहे हो, ये ब्रैकेट में जो भी है, ये मैं आपको यहाँ मार्क करके समझाऊंगी। जैसा आप देख रहे हो इसमें मैंने मार्क कर रखा है। जैसे जैसे हमारा आर्म होल माइनस होता जा रहा है, ये शोल्डर हमारा माइनस होता जा रहा है, वैसे ही हमारी नेक की चौड़ाई भी कम होती जाती है। अगर हम शोल्डर को तो माइनस कर लेंगे लेकिन नेक को माइनस नहीं करेंगे, नेक की चौड़ाई को, तो शोल्डर पट्टी में दिक्कत आएगी फिर। तो जैसे जैसे आर्म होल शोल्डर माइनस होता है वैसे वैसे हमारा नेक भी माइनस होगा। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। फ्रेंड्स हम अपने 14 और 15 के शोल्डर पे, ये ज्यादा केसेस होता है, किसी का 14 होता है, 14.5 होता है, 15 होता है, 15.5 होता है। मैंने 14 और 15 का शोल्डर लिया है। अब इसमें हम किस तरीके से लेंगे, तो देखो यहाँ बात करेंगे हम बैंड नेक और कॉलर नेक। देखो बैंड नेक कॉलर नेक सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो भी शोल्डर है उसका पहले हाफ करना है, प्लस 0.5 कब करोगे, 0.75 कब करना है, जब कॉलर का नेक रहेगा तो 0.5 करोगे, प्लस बैंड नेक जो हमारा नेक से बिल्कुल चिपका हुआ होता है उसमें आप यहाँ पे 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करोगे। अब आते हैं हमारा बॉट नेक। तो जब भी हम बॉट नेक बनाते हैं, जो भी हमारा शोल्डर होता है उसका सिर्फ हमें हाफ करना होता है, इसमें हमें कोई भी प्लस माइनस यहाँ पे नहीं करना है। और नेक विड्थ की बात करें तो यहाँ हमें नेक की चौड़ाई लेनी होती है 4 इंच तक। साइज थोड़ा हैवी है तो वहाँ 4.25 4.5 तक ले सकते हो, अदरवाइज बॉट नेक की चौड़ाई हमारी मैक्सिमम 4 इंच होती है और लेंथ भी हमारी 4 इंच की होती है। अब 5 इंच का नेक डीप हो गया। मैंने यहाँ पे एक एक नेक लिखा है फ्रेंड्स, अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि 6 इंच के नेक पे हम कितना माइनस करें, 8 इंच के नेक पे हम कितना माइनस करें। सीधा सीधा आपको ये अप्लाई करना है, शोल्डर में से आपको सीधा सीधा इतना आपको माइनस कर देना है। 5 इंच का नेक डीप रहेगा, हाफ शोल्डर लेना है, देन माइनस करना है उसमें से आपको 0.25। अब देखो 0.25 जैसे हम शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं तो हमारी नेक की चौड़ाई में से भी माइनस होगा 0.25। तो जहां हम 4 इंच ले रहे थे बॉट नेक में, तो 5 इंच की नेक में हम 3.75 की नेक की चौड़ाई लेंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा नेक डीप हो गया 6 इंच का, तो शोल्डर का हाफ लेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, जो भी शोल्डर बनेगा हमारा उसमें से हाफ इंच हम माइनस कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमें अपनी नेक की चौड़ाई में से भी माइनस कर देना है, तो यहाँ हमारी नेक की चौड़ाई निकल के आएगी 3.5 की।
7 इंच का नेक है, 0.75 माइनस करोगे। 8 इंच का नेक है, सीधा सीधा आपको 1 इंच ही माइनस कर देना है। अब देखो यहाँ हमारा 8 इंच के नेक पे ही सीधा सीधा 1 इंच माइनस हो रहा है, लेकिन हमें 13 14 के शोल्डर में क्या देखा था, 11 इंच के नेक पे हम 1 इंच माइनस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ शोल्डर छोटा है। यहाँ हमारा शोल्डर 14 15 का है, तो यहाँ हम 1 इंच 8 इंच के जो भी नेक होता है वहां तक हम 1 इंच सीधा माइनस कर देते हैं। अब यहाँ जब भी हमारा शोल्डर 14 15 होता है तो यहाँ हमारा नेक डीप स्टार्ट होता है 9 इंच से। 9 इंच से हमारा नेक डीप स्टार्ट होने लगता है, तो हम यहाँ पे पहले 1.25 इंच माइनस करते हैं, 1.25। नेक और थोड़ा डीप हुआ, फिर हम 1/4 इंच और माइनस करेंगे, जैसे हमारा 1.5 इंच हो गया, 11 इंच हो गया, तो यहाँ पे आप 1.75 माइनस करोगे। अब 12 इंच हो, 13 इंच हो, जितना भी आपका यहाँ पे नेक डीप होगा, आपको यहाँ पे 1.75 ही माइनस करना है। इस तरीके से आप करोगे। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आपको यहाँ पे मार्किंग कर करके भी नहीं देखना है कि यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो नेक मैंने एक एक नेक लिखा है, यहाँ मैंने माइनस भी लिखा है कि आप किस तरीके से माइनस करोगे। ये ब्रैकेट में मैंने नेक की चौड़ाई भी लिख दी है कि आप नेक की विड्थ किस तरीके से यहाँ पे रखोगे। साइज आपका कोई भी रहेगा, शोल्डर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने नेक की चौड़ाई निकाल सकते हो, अपने नेक की डीप निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने आपको इस तरीके से यहाँ समझा दिया है। अब हम एक साइज उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाती हूँ फिर कि कैसे हमारा शोल्डर छोटा होता जाता है। शोल्डर छोटा होता है तो आर्म होल भी छोटा रहेगा, नेक डीप होता जा रहा है, शोल्डर छोटा होता जा रहा है तो आर्म होल भी हमारा यहाँ पे छोटा होता जाएगा। तो ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, मैं आपको इसको समझाती। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक अलग से कपड़ा लिया है। यहाँ मान लीजिए हमारा साइज है 36 का, मैं स्टैंडर्ड साइज ही बता रही हूँ, एक आपको हैवी साइज में भी बताऊंगी, एक आपको स्टैंडर्ड साइज में बताऊंगी। 36 का साइज है। यहाँ हमारा जो शोल्डर है मान लीजिए 13.5 का हमारा शोल्डर है। अभी मैं और 36 साइज में हमारा आर्म होल होता है 16 या फिर 16.5, 16 रहेगा या फिर 16.5 रहेगा। तो देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने। अब देखिए हमारा यहाँ पे शोल्डर है 13.5, 13.5 को हम हाफ करेंगे तो यहाँ हमारा 13.5 का आएगा हाफ 6.75। 6.75 पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। मैंने 6.5 पे मार्किंग की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझना है आपको। देखो अगर यहाँ हमारा होता बिल्कुल बेंड नेक, जैसे हमारा बिल्कुल नेक से चिपका हुआ है, तो यहाँ आप 0.75 प्लस करते मार्जिन के लिए। इसमें आपका लूजिंग भी ऐड होगा, इसमें आपका स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन भी ऐड होगा। अगर यहीं आपका कॉलर रहेगा, जैसे स्टैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर, कोट कॉलर, शॉल कॉलर, इस तरीके के जो भी कॉलर है, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे ½ इंच ही प्लस करना है इस तरीके से। ½ इंच प्लस किया फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखो यहाँ हमने शोल्डर लिया है, मान लीजिए ये हमारा बेंड नेक का ही आ रहा है हमारा 7.5, तो 7.5 ही हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल की। देखो या तो आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो, या फिर मैंने जो दूसरा तरीका आपको सिखाया, कल भी एक ने कमेंट किया था कि आपने यहाँ पे आर्म होल किस तरीके से निकाला है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ आपको बताऊंगी। देखो यहाँ हमारा साइज है 30, तो पहले आपको 9 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ आपने जितना यहाँ मार्क किया है, जैसे यहाँ हमारा है 7.5, तो 7.5 ही आपको यहाँ मार्क करना है इस तरीके से। 7.5 पे मार्क किया, देन जो भी आपका चेस्ट साइज होता है और जो हमारा ये मार्किंग आती है, इसमें से आपको यहाँ से 0.75 माइनस कर देना है। 0.75 आपको हर किसी साइज में फिक्स रहेगा। इसके बाद में जो भी ये गैप आता है, जैसे यहाँ पे मेरा गैप बना है 1 इंच का, तो 1 इंच हम सीधा सीधा ऊपर निकाल देंगे यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ हमारा शोल्डर कितना है 16.5, 16 भी हो सकता है, 16.5 भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा आर्म होल कितना निकल के आया है 8.5 का, 8.25 आना चाहिए, तो हमारा एकदम करेक्ट आया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो हम यहाँ सिलाई में उसको कवर करेंगे। तो या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये सबसे इजी तरीका है आपका आर्म होल निकालने का। इसमें आप साइज के अकॉर्डिंग आराम से आर्म होल निकाल सकते हो, या फिर जितना आपने यहाँ से शोल्डर लिया है इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो ये हो गया यहाँ पे हमारा, जब हमारा बिल्कुल नेक से चिपका हुआ हमारा नेक होगा, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है अपने शोल्डर की और आर्म होल की। अब यहाँ हमारा रहेगा कॉलर का नेक, तो इसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। टोटल शोल्डर जो भी है उसका, उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो जितना भी यहाँ आया है फिर
इतनी ही लेंथ हम यहाँ लेंगे। अब हमारी लेंथ कितनी हो गई है यहाँ पे 7.25 की, तो हाफ इंच ये ऊपर ही तो जाएगा हमारा यहाँ पे आर्म होल। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि नेक आप डीप ले रहे हो फिर आर्म होल भी आप यहाँ पे डीप ले लोगे, तो यहाँ आपका आर्म होल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शोल्डर छोटा हो रहा है तो आपका आर्म होल भी छोटा होगा। जितना फर्क आपके शोल्डर में पड़ रहा है उतना ही फर्क आपका यहाँ पे आर्म होल में भी पड़ेगा। तो देखो यहाँ जब हमने 7.5 लिया था तो यहाँ भी हमारा आर्म होल 7.5 आया। जब हम कॉलर का बना रहे हैं तो यहाँ सिर्फ हमने हाफ इंच प्लस करना है तो 7.25 आया है। तो अब हमारा यहाँ पे आर्म होल आ गया है 7.25। अब यहाँ से भी आप गैप चेक करोगे तो ये गैप आपका अब यहाँ पे बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ गैप था इसमें आपको 0.25 का गैप यहाँ पे बढ़ता हुआ ही मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ आपका 1.25 का गैप आपका यहाँ पे बढ़ गया है। तो जैसे ही आप 1.25 का गैप ऊपर बढ़ाओगे तो यहाँ आपका मार्किंग आएगी 8.25 की। 8.25 की मार्किंग आई। जितना हमने यहाँ मार्क किया था 7.25 ही हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम ये लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा कॉलर वाला मार्क। अब ये था फ्रेंड्स हमारा बॉट नेक वाला मार्क। जब भी हम बॉट नेक गला बनाते हैं तो हमारा जितना भी शोल्डर होता है उतना ही हमें लेना है। तो यहाँ हमारा शोल्डर था 13.5, इसका हाफ किया 6.75 आया। तो यहाँ से भी हम 6.75 पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और 6.75 ही आपको यहाँ से लेना है इस तरीके से। ये दोनों मार्क को आपको सीधा करना है। अब आपके आर्म होल की जैसे ही आप राउंड शेप दोगे फ्रेंड्स यहाँ आपका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्म होल जैसे शोल्डर छोटा होता जा रहा है वैसे आपका आर्म होल पे फर्क पड़ रहा है। ये राउंड शेप भी आपकी यहाँ पे चेंज होती जाएगी, इसमें आपका कुछ भी फर्क नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ये लाइन भी आपकी यहाँ पे छोटी होती जाएगी। यहाँ देखो हमारा नेक है 4 इंच का, बॉट नेक हो गया। बॉट नेक की हम चौड़ाई लेते हैं। यहाँ हमारा जो शोल्डर है वो 13.5 का है, तो इसमें आप 3.75 तक भी रख सकते हो इस तरीके से। और किसी किसी को यहाँ पट्टी बहुत पतली सी पसंद होती है तो फिर आप यहाँ पे 4 इंच भी ले सकते हो। फ्रेंच कर्व से आप यहाँ पे अपनी बॉट नेक की शेप बनाओगे इस तरीके से। बॉट नेक की शेप होती है वो हमारी बहुत कम राउंड होती है, बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा उसमें वी कर्व टाइप आता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा बॉट नेक। अब फ्रेंड्स जैसे जैसे यहाँ हमारा शोल्डर नेक डीप होता जाएगा, शोल्डर कम होता जाएगा, वैसे ही हमारी यहाँ पे नेक की चौड़ाई भी कम होती जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ ये हो गया हमारा 4 इंच का। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे 5 से 6 इंच का नेक। 5 से 6 इंच का नेक है हमारा, तो मान लीजिए यहाँ से हम अपना नेक लेंगे 6 इंच तक। तो यहाँ से आपको कितना माइनस करना है 0.25। शोल्डर में से आपको यहाँ पे 0.25 माइनस कर देना है। तो 0.25 माइनस करने पे आपका कितना आएगा यहाँ पे 6.5। तो 6.5 पे मार्क किया। अब जितना शोल्डर लिया है इतना ही आप यहाँ पे आर्म होल रखोगे 6.5। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड जैसे जैसे शोल्डर कम हो रहा है वैसे वैसे ही यहाँ हमारा आर्म होल भी कम होता जा रहा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, शोल्डर आपका 5.5 से कम नहीं होना चाहिए और आर्म होल आपका यहाँ से 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट सबसे मेन है फ्रेंड्स। यहाँ पे इससे कम आप करोगे तो आर्म होल वहां आपका टाइट हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ हमारा 6 इंच तक का नेक। तो यहाँ से हम नेक राउंड बनाएंगे। जैसे हमने इसमें से 0.25 माइनस किया है तो अपने नेक में से भी यहाँ से हम 0.25 माइनस करेंगे और इस तरीके से नेक राउंड बनाएंगे। ये हो गया हमारा 5-6 का नेक। अब आते हैं हमारा यहाँ पे नेक होगा 7 और 8 इंच का नेक रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ हमारा है 8 इंच का नेक। तो इसमें जब भी आपका 7 और 8 इंच का नेक रहेगा, शोल्डर अभी हमारा चल रहा है 13.5 का, तो यहाँ आपको कितना माइनस करना है, अब आपको यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देना है। तो देखो यहाँ आ रहा था हमारा 6.5, अब यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 इंच। 6 इंच आ गया। 6 इंच का ही हम यहाँ पे अपना आर्म होल लेंगे इस तरीके से। तो ये लाइन को हम ऐसे बनाएंगे। अब देखो आर्म होल हमारा 6 इंच तक पहुंच गया है। ये अब हमें छोटा नहीं करना है। शोल्डर हमारा जाएगा, अभी हाफ इंच और माइनस कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल को अब हम और माइनस नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ हमारा 7-8 के नेक पे यहाँ से भी हमें हाफ इंच माइनस करना रहेगा, जैसे यहाँ से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इस तरीके से 7-8 इंच का नेक। और मैंने फुल शोल्डर पे फुल डीप नेक भी बताया, उसमें अलग तरीका होता है। ये मैं आपको शोल्डर और आर्म होल का अलग तरीका बता रही हूँ। ये भी इजी है, आप इस तरीके से कुर्तियां कट करके देखना, मैंने आपको चार्ट भी शेयर किया है, उस तरीके से आप कर सकते हो। 7-8 इंच के नेक पे हमने हाफ इंच माइनस कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ हमारा नेक सीधा सीधा है 11 इंच का, अब हमारा नेक इसमें डीप चला गया है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 1 इंच ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो है शोल्डर 6 इंच का है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1 इंच, तो 1 इंच हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 इंच। 5 इंच तक हम ले सकते हैं, 5 to 5.5। शोल्डर अगर आपका यहाँ पे 14-15 है तो वहां 5.5 तक लास्ट माइनस कर सकते हो। 13.5 तक का है तो 5 इंच भी आप माइनस कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे अब आर्म होल को कम नहीं करना है, आर्म होल अदरवाइज आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये शेप बनेगी आर्म होल की, इस तरीके से। ये हमारा हो गया यहाँ पे नेक डीप। अब इसमें से भी हमें यहाँ पे 1 इंच सीधा सीधा माइनस कर देना है, तो हमारी शेप बनेगी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेक डीप के अकॉर्डिंग। ये सबसे ज्यादा डीप है, जैसे अब 13 या 13.5 का आपका शोल्डर रहेगा तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है। 11 इंच का नेक रहे आपका, यहाँ पे 12 इंच का नेक रहे आपका, यहाँ पे 13 इंच का नेक रहे, सीधा सीधा आपको अपना 1 इंच शोल्डर में से माइनस करना है और 1 इंच ही आपको यहाँ पे अपनी नेक में से माइनस करना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे नेक की चौड़ाई हमारी 2 इंच आ गई। आपने देखा होगा नेक की चौड़ाई हमारी 1.5 तक भी आती है, 2 इंच तक भी आती है, 2.5 तक भी आती है, 3 इंच भी हम लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नेक की चौड़ाई को माइनस करते हैं, शोल्डर को माइनस करते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको ये 13.5 में सिखाया है फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे आर्म होल छोटा होता जा रहा है वैसे ही हमारा शोल्डर भी आर्म होल भी छोटा होता जाएगा। सेम आपको यहाँ पे जो 14-15 का शोल्डर है सेम आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। एक एक नेक मैंने यहाँ लिखा है, माइनस करना भी बताया है, और यहाँ आपका ये नेक विथ भी है, नेक की चौड़ाई हम कितनी लें वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है। अब एक पॉइंट और बनता है फ्रेंड्स हमारा कि यहाँ पे हम अपनी फ्रंट की और बैक की आर्म होल की शेप कैसे बनाएं। इसमें भी कई लोगों की दिक्कतें हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। ये देखो यहाँ भी बहुत ज्यादा ऐसा हो गया, तो मैं इसको पलटी कर लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे एक साइज लूंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ हम बना रहे हैं, मैं आपको हैवी साइज में ही बताती हूँ। जैसे यहाँ हमारा है 48 का साइज है, 48 का साइज है। अब 48 के साइज में फ्रेंड्स यहाँ हमारा आर्म होल है 19 इंच का और शोल्डर है, ये हमारा हो गया आर्म होल, ये हो गया हमारा शोल्डर है यहाँ पे 17 इंच का। आर्म होल है 19 इंच का, शोल्डर है 17 इंच का और साइज है हमारा 48 इंच का। और इसमें हमें नेक डीप बनाना है, मान लीजिए इसमें हमें 10 इंच का नेक डीप बनाना है, 10 इंच का। तो देखिए ये कैसे हम इसको करेंगे सबसे और इसमें मैं आपको फ्रंट और बैक की भी गोलाई बताऊंगी। देखो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की फ्रेंड्स, यहाँ पे ये साइज उठा रहे हैं हम। यहाँ हमारा शोल्डर कितना है 17 इंच का, तो 17 का सबसे पहले हम हाफ करेंगे, 17 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 आया फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाके हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे यहाँ हमारे 48 की चेस्ट है तो उसका 4th भाग निकल के आएगा हमारा 12 इंच, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब जितना हमने यहाँ मार्क किया है 8.5, सेम हमें मार्किंग को 8.5 मार्किंग को यहाँ करना है इस तरीके से। इतना समझ में आया? शोल्डर का हाफ किया, चेस्ट का 4th भाग लगाया और यहाँ भी हमने शोल्डर का हाफ किया है। यहाँ से हम फ्रेंड 0.75 माइनस करेंगे अपनी चेस्ट साइज में से। अब हमें ये गैप देखना है, ये गैप आ रहा है हमारा यहाँ पे 2.75 का, हमारा गैप आ रहा है यहाँ पे 2.75 का। तो 2.75 को हम यहाँ पे ऊपर निकालेंगे इस तरीके से, ऊपर निकाल दिया 2.75। अब यहाँ हमारा आर्म होल है 19 इंच का, तो इसका हाफ हमारा बनेगा 9.5, तो 9.5 पे मार्क करेंगे 9.5। अब आप यहां से देखोगे, देखो 6.75 का हमारा आर्म होल बना है और आपने देखा होगा
जितना भी हैवी साइज रहेगा उसमें आपको आर्म होल छोटा ही मिलेगा, 6.5 तक भी आपको आर्म होल वहां पे रखना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये साइज हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, कम से कम 3 से 4 इंच हमारा बाहर की साइड बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे आर्म होल भी छोटा रहना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे आर्म होल 7 इंच 8 इंच बढ़ा के लोगे और ये भी आपका 3-4 इंच बढ़ के रहेगा, तो यहाँ आपका आर्म होल जहाँ 19 आपको बनाना है, फिर वो आपका 22 या 21 इंच का आर्म होल यहाँ आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारा आर्म होल की लेंथ आ गई और यहाँ हमारा आ गया ये शोल्डर। अब फ्रेंड्स इसमें से यहाँ हमें माइनस करना है नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ मान लीजिए हम बना रहे हैं 10 इंच का नेक, तो 10 इंच के नेक पे हम कितना माइनस करते हैं, 1.5 इंच हमें माइनस कर देना है। देखो ये मैंने आपको चार्ट दिखाया जो 14-15 का है, सेम अब आपको यहाँ पे 16 का रहे शोल्डर, 17 का रहे, जो भी शोल्डर है आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ हमारा 17 का शोल्डर है, बट नेक डीप हमारा कितना है, 10 इंच का। तो हाफ शोल्डर माइनस करेंगे 1.5, हमें यहाँ पे सीधा सीधा माइनस करना है 1.5। तो इसमें से हम 1.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारा शोल्डर निकल के आ गया 6.5 का, 6.75 का हमारा यहाँ पे शोल्डर निकल के आ गया। और नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है, 2.5 की। तो नेक की चौड़ाई भी देखो हमें कितनी इजी मिल गई है, 2.5 की, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जितना हमने ये मार्किंग की है 6.75 ही हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरीके से। देखो जो हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर रहे हैं उसमें आपको फुल शोल्डर अप्लाई करना है, लेकिन जब आप नेक डीप की बात करोगे तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से माइनस करना है और अपने यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग को लगाना है। तो ये हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फ्रंट की मार्किंग, ये हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ हमारी फ्रंट की मार्किंग। अब इसमें कई लोगों की दिक्कत होती है कि हम यहाँ पे जो शेप बनाते हैं वो हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसका क्या करें। तो देखिए यहाँ जो भी हमारा ये आया है चेस्ट साइज है और जो हमारा माइनस करने पर आर्म होल आया है, इसका हम सीधा सीधा यहाँ से हाफ करेंगे। आपको साइज कोई भी रहेगा, जब भी आप यहाँ पे डीप नेक बनाओगे तो आपको इसी तरीके से करना है। पहले आपको आर्म होल निकालना है, आर्म होल के लिए आप पूरा शोल्डर यूज करोगे, पूरे शोल्डर में जो भी गैप आएगा वो ऊपर निकालना है और अपना शोल्डर की मार्किंग करनी है। दूसरा पॉइंट आपका जैसे जितना भी नेक डीप रहेगा फिर आपको माइनस करना है, जितना माइनस करने पे आया आपको यहाँ मार्किंग करनी है। अब आपको यहाँ पे ये गैप देखना है, ये इसमें कितना गैप है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे यहाँ हमारा गैप बन रहा है 5.25 का, तो इसका हम हाफ करेंगे। हाफ करके आया फ्रेंड्स हमारा ये वाला पॉइंट, हमारा आया है ये वाला पॉइंट। अब जब भी फ्रेंड्स इसमें आपका छोटा नेक रहता तो आप इसी से ही बैक की आर्म होल की गोलाई देते, क्योंकि छोटा नेक है, पीछे से बड़ा पार्ट चाहिए यही। बट हमारा नेक है डीप, 10 इंच तक का हमारा यहाँ पे नेक डीप है इस तरीके से। तो जब भी हमारा 9 इंच 10 इंच नेक डीप रहता है तो जो भी ये सेंटर पॉइंट आता है इससे हमें ½ इंच से 1.25 इंच अंदर की साइड मार्किंग करनी होती है। हैवी साइज है तो आप 1.25 इंच आराम से ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप ½ इंच ही लो। साइज छोटा होता तो आप ½ इंच अंदर की साइड इसको मार्क करते जब डीप नेक रहता। वहीं अगर छोटा नेक रहता तो आप इसी सेंटर पॉइंट से अपनी बैक की गोलाई देते। तो अब मान लीजिए हमारा पॉइंट आया है ये वाला, देखो यहाँ आप एक पॉइंट नोट कर रहे होंगे, शोल्डर माइनस यूज भी हो रहा है हमारा और फुल शोल्डर भी हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, जो हमारी यहाँ पे बैक की मार्किंग हो रही है। अब सिंपल बस आपको यहाँ पे आर्म होल का सेंटर लेना है, जो भी आपकी आर्म होल की लंबाई आई है इसका हम यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे, इजी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फ्रंट की गोलाई देना और बैक की गोलाई देना। तो देखो फ्रंट की हम इस तरीके से लगाएंगे, फ्रंट की मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे जो हमारी फ्रंट वाला पॉइंट है, और जो हमारा बैक वाला पॉइंट है और जो बैक का सेंटर पॉइंट है इसकी मार्किंग हम यहां से इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ आपका। देखो जो मैंने पहले रिपीट किया था कि अंदर आना पड़ता है वो भी सेम इसी तरीके से है, उसमें भी हम फुल शोल्डर पे लेके तब हम अंदर मार्किंग करते हैं। आज मैंने जो सिखाया है कि शोल्डर माइनस कैसे करते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। आप इसमें आप साइज लीजिए, शोल्डर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया नेक डीप पे आपको कितना माइनस करना है, कितना आपको नेक की चौड़ाई लेनी है, सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल। अब मैं आपको इसको नाप के भी दिखाऊंगे कि यहाँ हमारा आर्म होल कितना यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, पहले फ्रंट वाली की चेक करेंगे, इस तरीके से ½ इंच अंदर की साइड पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ आ गया फ्रेंड्स हमारा 10.5, ½ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा ये स्टिचिंग में,
10.5 को अब हम बैक वाले पार्ट पे रखेंगे इस तरीके से, और बैक की यहाँ पे हम गोलाई को मापेंगे इस तरीके से। तो देखो 19-20 के अराउंड ही हमारा यहाँ पे आर्म होल आया है, तो हम स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टिचिंग में वो चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल भी परफेक्ट। मैंने आपको हैवी साइज में आर्म होल, शोल्डर सब चीज लेना बताया है। अब यहाँ पे आप शोल्डर 14 लेके रखिए, 15 लेके रखिए। आप इसी तरीके से अपनी कुर्ती को कटिंग कर सकते हो। डीप नेक पे भी देखो मैंने आपको सिखा दिया है कितने नेक पे हम कितना शोल्डर लेते हैं, कितनी नेक की चौड़ाई लेते हैं, और कितना हम यहाँ पे आर्म होल लेते हैं। अगर आपको आर्म होल का भी डिक्टो साइज चार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना जरूर। मैं इस तरीके से आर्म होल का भी साइज चार्ट बता दूंगी कि किस साइज में और कितने नेक पे आपको कितना यहाँ पे आर्म होल लेना है। आज की इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड। जब भी हम डीप नेक कुर्ती वगैरह बनाते हैं, फिर भी आपका यहाँ कोई भी डाउट रहे आप मेरे से कमेंट जरूर करना। मैंने आपको हैवी साइज में यहाँ पे लेके सिखाया भी है। आपको कोई और भी साइज में, एक परफेक्ट साइज में कि मैम हमें ये साइज पे आर्म होल और शोल्डर प्रॉपर लेना समझाइए, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज मेरे पास कमेंट कीजिए। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो भी है वो लेके आऊंगी। आज की इस वीडियो में आपका जो भी डाउट हो आपका क्लियर हुआ होगा उम्मीद करती हूँ। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहे मेरे से कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।